नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 समझने वाले हैं, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हैव यू ऑब्जर्व्ड the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है आपके स्कूल के आसपास, आपके घर के आसपास कितने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? क्या वो सारे एक तरह के हैं? नहीं, क्योंकि हमारा देश भारत बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे देश में बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. दुनिया में 12 ऐसे देश हैं जिनमें बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनको मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कहा जाता है। हमारा देश भी उन्हीं में से एक है। With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. हमारे देश में 47,000 तरह की प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे देश का दुनिया में 10वां स्थान है और एशिया में इसे 4था स्थान प्राप्त है। There are about 15,000 flowering plants in India, which account 6% in the world's total number of flowering plants. साथ ही दोस्तों, हमारे देश में 15,000 तरह के फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में जितने भी फूलों के पौधे हैं उनका 6% है। The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. साथ ही हमारे देश में कई ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं, जैसे कि फर्न, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. जैसे हमारे यहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ बहुत तरह के जानवर भी पाए जाते हैं। लगभग 90,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स की हमारे देश में। साथ ही हमारे देश में फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी और मरीन वाटर यानी कि खारे पानी की कई तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। अभी आप येलो कलर में हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है या किसे कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट undisturbed by human for a long time. This is termed as virgin vegetation. दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन हम इस तरह की प्लांट कम्युनिटीज को कह सकते हैं जो नेचुरली उगे हैं बिना इंसानी मदद के। इंसानों ने बहुत लंबे समय तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इस तरह के पेड़ पौधों को, इस तरह के वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। Thus, cultivated crops and fruits, orchids form part of vegetation, but not natural vegetation. इसीलिए जो हम फसल उगाते हैं, फलों के पौधे लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, वो सभी वेजिटेशन का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें हमने लगाया है, हमने उगाया है। वो नेचर की मदद से अपने आप नहीं उगे हैं। तो यही अंतर है नेचुरल वेजिटेशन में और हमारे द्वारा उगाए गए पेड़ पौधों में। आपने फ्लोरा और फाउना के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो उनकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। किसी रीजन के किसी समय में
जिस तरह के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वेजिटेशन होती है, उसको फ्लोरा कहा जाता है। फ्लोरा फ्लावर से मिलता जुलता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लोरा सभी पेड़ पौधों की कम्युनिटी को कहा जाता है और फाउना सभी जानवरों की कम्युनिटी को कहा जाता है। द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फाउना। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इज फ्लोरा एंड फाउना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। तो ये जो बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं हमारे यहाँ, बहुत तरह के जानवर हैं हमारे यहाँ, तो ये किस कारण से है, इसके फैक्टर्स क्या है, आइए उन्हें जानते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है रिलीफ, यानी कि हमारे यहाँ की जो ज़मीन है, लैंड मास है, उसकी बनावट कैसी है। रिलीफ में जो पहला फैक्टर है वो है लैंड। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो लैंड है वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से प्रभावित करती है। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पहाड़ों में, मैदानों में, पठारों पर या फिर ड्राई और वेट रीजन्स यानी कि सूखे और गीले प्रांतों में एक जैसी वेजिटेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है दोस्तों। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जमीन का जो भी नेचर होता है, जिस तरह की जमीन होती है, पहाड़ी, मैदान, प्लेट्यू, वो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस में ज़रूर लेकर आती है, ज़रूर प्रभावित करती है। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। द undulating and rough terrains are areas where grassland and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife. दोस्तों, जहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है, जहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है, वहाँ पर खेती की जाती है। लेकिन जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, उस ज़मीन पर जंगल उगते हैं और वो जंगल, वो नेचुरल वेजिटेशन बहुत तरह के जानवरों को घर देता है, शेल्टर देता है। दूसरा फैक्टर रिलीफ में आता है सोइल। मिट्टी कैसी है किसी जगह की, इस बात का भी बहुत असर पड़ता है नेचुरल वेजिटेशन पर या फिर उस जगह जो भी पेड़ पौधे हैं उन पर। द सोइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। Different types of soils provide basis for different types of vegetation. तो जो मिट्टी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की होती है और अलग तरह की मिट्टी अलग अलग तरह के वेजिटेशन को उगने में मदद करती है। जैसे कि the sandy soil of the desert support cactus, thorny bushes, while wet marshy deltaic soil support mangrove and deltaic vegetation. तो जो रेतीली ज़मीन होती है, जो रेगिस्तान की ज़मीन होती है, वहाँ पर कैक्टस उगते हैं, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। जबकि जो बैड ज़मीन है, जहाँ पर कि पानी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, वहाँ पर मैंग्रोव और डेल्टैक वेजिटेशन उगती है। बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से मैंग्रोव और डेल्टैक वेजिटेशन को उगने में मदद मिलती है। अब ये डेल्टैक वेजिटेशन या मैंग्रोव वेजिटेशन क्या है, इसे हम आगे समझेंगे। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सोइल हैव कॉनिकल ट्रीज। जो पहाड़ी स्लोप होते हैं उन पर मिट्टी की मोटी परत होती है, जिसके कारण वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो कॉनिकल होते हैं, एक कॉन की तरह होते हैं। मैंने उसका एक पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इनका शेप कॉनिकल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।